की लिस्ट की बात करते हैं और बजिंग तो मार्केट है और स्टॉक्स और सेक्टर्स भी हैं। लगभग सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में बजिंग मोमेंटम नजर आ रहा है। सेक्टर तो एटलीस्ट सब चल रहे हैं और जो नहीं भी चल रहे हैं वो गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी यानी कि मार्केट में एंटर करने का मौका आपको दे रहे हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें सबसे पहले एक्सो नोबेल पर नजर होनी चाहिए। आज सुबह से इस खबर को 18 आवर्स स्वदेश आप तक पहुंचा रहा है और हाँ लगातार हम आपको इससे का भी जुड़े सारे अपडेट्स भी बता रहे हैं। करीब 8% की तेजी है JSW पेंट्स के साथ डील से एक्सो नोबेल के स्टॉक में ये जो तेजी आप है वो देख रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए में JSW पेंट्स को प्रमोटर्स पूरा का पूरा 75% हिस्सा जो है वो बेचने वाले हैं। 3,417 रुपए के दाम पर 26% हिस्से का ओपन ऑफर आने वाला है। तो ये खबर JSW पेंट्स हिस्सा खरीदेगी जो आती हुई दिखी है। इसका एक इम्पैक्ट न्यूज फ्लो के चलते एक्सो नोबेल के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं करीब 8% तक की तेजी। खबर का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखेंगे जियो फाइनेंस का स्टॉक आज ही नहीं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा एक्शन दिखा है। आज तीसरा सेशन है जबकि अच्छी मजबूती के बीच इस स्टॉक में कामकाज देखने को मिला है। जियो पे फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 4% की तेजी दिखा रहा है। स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस कंपनी को मिला है। ये खबर है जियो ब्लैक रॉक को सेबी से स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस मिलता हुआ। कल भी खबर के ही चलते स्टॉक में एक मूवमेंट था, आज भी एक खबर के चलते स्टॉक में मूव 4% की तेजी पर ये स्टॉक और जानकारों का ये मानना है कि 320 के बाद अब 330 तक के लेवल्स अगर स्टॉक छू लेगा तो उसके बाद 400 की तरफ आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक बनता हुआ इस वक्त, इस पर भी नजर रहेगी। कोफोर्ज आईटी सेक्टर पर ही नजर है और आईटी में भी मिड कैप आईटी वर्सेस लार्जर आईटी प्लेस पर लगातार बातचीत हम करते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट कोफोर्ज पर आई है। खरीदारी की राय कोटक ने दी है। लक्ष्य 2100 के वो मानकर चल रहे हैं और इसी का इम्पैक्ट स्टॉक में करीब 1.5% की तेजी 1916 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 2100 के लेवल्स कोटक की रिपोर्ट मानकर चल रही है कोफोर्ज के लिए। इसके अलावा गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी नजर रखें। यहाँ पर तेजी का दौर देखने को मिला है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, महानगर गैस, अडानी टोटल गैस, ये सारे स्टॉक्स में करीब 2 से लेकर 5.5% तक की तेजी आज के सत्र में देखी जा रही है। सो गैस से जुड़े गैस रिलेटेड सेक्टर स्टॉक पर पर्टिकुलरली नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी का रुझान इस स्पेस में देखने को मिला है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज सवाल ये था कि शिप बिल्डिंग और डिफेंस का खेमा जो है काफ़ी चल गया है, महंगे वैल्यूएशंस है, तो कब यहाँ क्या अब यहाँ से तेज़ी जो है वो उसका दौर खत्म हो गया है? फिलहाल नहीं दिख रहा है। भारत डायनेमिक्स, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और अगेन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लंबी अवधि का नजरिया अगर मानकर चल रहे हैं तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। ये लॉन्गर टर्म प्लेज हैं और बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक्स लंबी अवधि में रिटर्न्स जरूर देंगे। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं डिफेंस इन पर्टिकुलर चल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंत में नोमुरा की एक रेटिंग रिपोर्ट आई है और साथ ही कोटक की भी एक रिपोर्ट आई है। नोमुरा ने लक्ष्य 21,409 के बताए हैं, काफ़ी आगे के लक्ष्य बताए हैं और इसी के चलते स्टॉक में हम अप मूव देख रहे हैं। और रैशनल रिपोर्ट एक्चुअली कोटक की यहाँ पर टारगेट्स जो हैं, इनफैक्ट कोटक ने टारगेट्स घटाए हैं। कोटक का ये मानना है कि यहाँ से नीचे जा सकता है स्टॉक, लेकिन नोमुरा यहाँ से पॉजिटिव अप मूव देख रहे हैं और इसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं मजबूती की चाल। 14,701 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। यहाँ से आगे 21,000 तक के लेवल्स भी ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं, तो 3% तक की तेजी इस स्टॉक में भी नजर आएगी। लेकिन ये तो हो गई बजिंग स्टॉक्स की बात। इंडेक्स भी तो बजिंग है अभिषेक, और निफ्टी ही नहीं बैंक निफ्टी भी। और अब तो इनफैक्ट यही कहना चाहिए कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी सीरियसली ले लिया है। निफ्टी तेज दौड़ लगा रहा है तो बैंक निफ्टी भी उसके ठीक साथ साथ आगे चलता हुआ हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। मानसी, बिल्कुल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और निफ्टी भी तैयार है रिकॉर्ड में निफ्टी बैंक को ज्वाइन करने को लेकर। देखिए आज सुबह जब मैंने देखा ना कि प्री ओपन के लेवल सेटल हुए बहुत ही कम गेंस के साथ, तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि अच्छा नए लोगों को मौके मिलेंगे। और थोड़ा सा एक झटका लगा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद बाजार ने क्या बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। तो तेजी का मोमेंटम है, इसमें कोई दो राय नहीं है और साफ साफ स्क्रीन देख के लग रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एक्सपर्ट की जरूरत है ये समझने के लिए। बेसिक अगर आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये।
निफ्टी बैंक 175 अंक ऊपर है, 57,400 के आसपास है, तो ब्रेकआउट ऑलरेडी है। और निफ्टी बैंक के लिए लगता है कि मतलब थोड़ी बहुत हो सकता है कि सुस्ती आए, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन 58,000 का रास्ता निफ्टी बैंक के लिए मानसी साफ साफ दिख रहा है। और एफआईज ने कल अच्छा सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि एफआईज का सपोर्ट अगर यहाँ से जारी रहता है, अब एक ही झटके में उनकी लॉन्ग होल्डिंग 38% हो गई है, अगर वो जारी रहता है तो निफ्टी बैंक में आप और ऊपर के लेवल देखेंगे, 58,000 के भी ऊपर जाएगा। फिलहाल तो 58,000 तक कोई रोड ब्लॉक लग नहीं रहा है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी के लिए आज हमने कहा था कि दायरा रहेगा 25,500 से लेकर 25,800। आप देखिए उसी रेंज में है। 25,523 का आज इसने लो बनाया है और वहां से फिर रिवर्सल दिया है करीब 100 अंकों के आसपास का। तो मोमेंटम तेजी का है, ये तेजी का बाजार है, ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है। आपको जो भी मौके मिलेंगे गिरावट पर आपको ऐड करना है। क्या नई तेजी करनी है? नई तेजी आपको करनी तो है, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा हाथ रोक के कीजिएगा, क्योंकि ना चल गए हैं बहुत। ये एक छोटा सा रिस्क है। आप देखेंगे कि तो 24,700 800 की रेंज से हम पहुंच गए हैं अब 25,600 से 700 की रेंज में। तो ऑलमोस्ट 800 से लेकर 900 पॉइंट की रैली निफ्टी में आ गई है। तो वो एक रिस्क रहेगा। थोड़ा अगर गिरावट आ जाता है तो कुशन आपको अच्छा मिल जाएगा। मतलब बाजार यहाँ से चलेगा कम से कम 2 हफ्ते तक, कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही है। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे अभी के लिए वही 25,500 का सपोर्ट है, 25,800 का टारगेट है। 25,800 अगर निफ्टी पार करता है तो फिर आप 26,000 और उसके बाद जो हाइज हैं पिछले साल सितंबर के अपने रिकॉर्ड हाई 26,277, उस लेवल को भी हम टेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया है, अपने फंडामेंटल्स तो अच्छे थे ही। जो ग्लोबल माहौल सुधरा है, फाइज लौटे, फिर हमने चौके छक्के मार दिए मौका देख के। तो तेजी का माहौल यहाँ से मानसी मुझे लगता है कि आगे जारी रहेगा। और आप जैसा कि मेंशन कर रहे थे कि डिफेंस वाले शेयर भी झुक नहीं रहे हैं। देखिए जहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, वो प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं टिक नहीं रही है। ऐसा नहीं कोई बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो। 1-2 दिन थोड़े से गिरे वो डिफेंस वाले शेयर, फिर से बायर्स लौट आए। तो ये बुल मार्केट में होता है कि सब कुछ लगता है कि सारे ट्रिगर, सारे सेंटिमेंट अच्छे लगते हैं और यहाँ से मार्केट अभी गिरने के मूड में तो कतई नहीं है। अब आगे जुलाई में जो ट्रिगर आएंगे वो ट्रिगर होंगे मॉनसून के ट्रिगर होंगे, वो टैरिफ के ट्रिगर होंगे, अमेरिका भारत की टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर क्या बातचीत होती है, सारी चीजें होंगी। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो होगा वो होगा अपना अर्निंग, जिसकी पहले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी। अब जैसे जैसे अर्निंग सीजन आएगी अब फिर स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट यहाँ से होता जाएगा। तो अब मैक्रो से माइक्रो की तरफ बाजार बढ़ेगा अगले 2 हफ्ते में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर खास तौर पर नजर होनी चाहिए। बाजार अपनी चाल चलेगा, कम से कम 2 हफ्ते तक कोई ऐसे रेड सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद अर्निंग्स पर रिएक्शन आएगा। तो माहौल तो फिलहाल मानसी तेजी का ही है। So we'll be on the cusp of earning season. अगला बड़ा ट्रिगर सीजनलिटी फैक्टर मॉनसून तो है ही, जिस पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन माहौल अच्छा है, टेक्सचर मार्केट का बेहतरीन है और एफआईआईज जहां से सेलिंग मिल रही थी वहां से भी खरीदारी की कॉल आती हुई दिखी है। लेकिन खरीदारी के ट्रेड्स एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा 12,000 करोड़ का एफआईआईज की तरफ से आज हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसका विजन तो सुनील सुब्रमण्यम सर ने हमें कल ही बता दिया था। सुनील सर हैं हमारे साथ हमारी पैनल पर, उनका स्वागत करते हैं। और उनके अलावा भी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर जुड़ गई हैं। राजेश पालविया